नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गई। इसहाक डार OIC वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के 21वें इजलास में शरीक होंगे। स्टाफ फ़लस्तीन में इसराइल की जारी फौजी जाहिरियत पर बात होगी। गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के मुजव्वज़ा मंसूबे और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियों पर गौर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में इराक के मज़मूम मकासिद बेनकाब। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। मुरासले में लिखा कि मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकामी दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत मिले जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में भी खुफिया तरबीती मराकज़ में गैर मकामी दहशतगर्दों की सरगर्मियों का इंकशाफ। फैसलाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर 9 मई हमले केस का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तरफ से महफूज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जावेद इकबाल फैसला सुनाएंगे। शिबली फराज, उमर अयूब, जताज गुल, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 109 अफराद नामजद मुल्ज़मान में शामिल। पाक भारत जंग के बाद मोदी सरकार का अपनी नौयत का पहला राब्ता। भारत ने सिंतास माहिदे के तहत पाकिस्तान से सैलाब के मामले पर राब्ता करके मुमकिन बड़े सैलाब के खतरे से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। 2018 में मौसमियाती तब्दीली से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। गुज़िश्ता दौर में क्लाइमेट चेंज बारे कोई इक़दाम नहीं किए गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही, जदीद खतूत पर इस्तवार होना बहुत जरूरी है। दरिया सतलुज के कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों लोग बेघर हो गए। कसूर और कारा, पाकपतन, बहावल, नकर और बिहाड़ी में बसे रुकबे पर काश खड़ी फसलें सैलाब में बह गई। मकीनों के सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। पंजाब में मानसून का 8वां स्पेल जारी। महकमा मौसमियात की शदीद बारिशों की पेशगोही। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और मरी में बादल जमकर बरसे। डेरा गाजी खान, मंगला, शेखुपुरा, सरगोदा, अटक, फैसलाबाद में भी बारिश। ट्रंप की रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों को बड़ा धचका। यूक्रेन ने अपने यौम आज़ादी पर रूस पर ड्रोन हमले कर दिए। कोरिस जौहरी प्लांट को निशाना बनाया गया। ईंधन तरसील के मरकज पर भी ड्रोन हमला। मुतादिद इमारतों आग में भड़क उठी। रूसी हुकाम की यूक्रेनी हमलों की तस्दीक। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट्स की हद पर बहार। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 1,49,493 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। चीनी के बाद गंदुम भी महंगी होना शुरू। पंजाब में गंदुम की फीमन कीमत में 600 रुपए तक इजाफा। गंदुम फीमन 2800 रुपए तक जा पहुंची। नान बाई मालकान ने रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा करने का इंडिया दे दिया। रोटी की कीमत 14 रुपए से बढ़ाकर 16 रुपए किए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत का गाड़ियों के टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पाकिस्तान मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम की इजाजत दे दी गई। प्राइवेट, कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके टोकन टैक्स बढ़ाए जाएंगे। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस में भी इजाफा किया जाएगा।
आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्क्वाड में 2 तब्दीलियां, गुल फिरोजा और नजीहा इल्वी आउट। फातिमा सना पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। ईमान फातिमा, नतालिया परवेज, रामिन शमीम समेत मुतादिद खिलाड़ी पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। और एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान के सोने के तमगों की तादाद 4 हो गई। बिलाल अहमद ने 180 सीएम फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। फैजान कुल ने 170 सीएम स्पोर्ट फिजिक कैटेगरी में तलाई तमगा जीता।